ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। ऐसा सभी लोग जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो, खास तौर पे वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने लिखने में मन ना लगता हो, जिनको कोई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती हो, वैसे हर व्यक्ति को यह मंत्र नियमित रूप से अवश्य जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन यह मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सबका हमारे पर्सनल ब्लॉग सत्य सनातन पर स्वागत है। दोस्तों, किसी भी मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं। इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों से समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, वह घर पर ही रहता था। छोटा भाई खेती किया करता था, जिससे उनके जीविकोपार्जन का उपाय हो जाया करता था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ उनके खेतों में जंगली जानवरों का आक्रमण बढ़ने लगा, जो उनके फसलें को नष्ट कर दिया करते थे, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी। तब छोटे भाई ने सोचा, क्यों ना बड़े भाई को खेतों में रखवाली के लिए लगा दिया जाए। वह बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया, आजकल जानवरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। यदि बुरा न माने तो एक बात कहूँ। बड़ा भाई खुशी खुशी बोला, हाँ बताओ भाई। तब छोटे वाले ने कहा, भैया, यदि आप खेतों के बीचों बीच एक झोपड़ी बना के रहने लगे और जब कोई जानवर आए तो जोर जोर से चिल्लाएं, जिससे जानवर भाग जाएंगे। बड़ा भाई खुशी खुशी राजी हो गया और खेतों में झोपड़ी में रहने लगा। जब भी कोई जंगली जानवर आता, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे जानवर भाग जाते, जिससे खेती नष्ट होने से बचने लगी और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक जंगली जानवर आया और बाड़े को तोड़ते हुए भाग गया। तभी एक राजा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा और उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि क्या तुमने किसी जानवर को यहाँ से भागते हुए देखा है? उसने राजा से कहा, हे राजन, मैंने भागते हुए तो नहीं देखा, क्योंकि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वह जानवर आपके काम का नहीं था। तब राजा ने उससे पूछा कि जब तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें यह कैसे पता कि वह हमारे काम का नहीं था? तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, वह हिरन नहीं हिरनी थी और वह गर्भवती भी थी। और हे राजन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किसी गर्भवती का शिकार तो नहीं करेंगे। तब राजा ने उससे पूछा कि जब तुम अंधे हो तो तुम्हें कैसे पता कि वह हिरन नहीं हिरनी थी और वह गर्भवती भी थी? तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, मैं काफ़ी दिनों से जंगल में रह रहा हूँ। मैं जंगल में रहने वाले जानवरों को उसके पदचाप से पहचान लेता हूँ। तब राजा ने कहा कि लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि वह गर्भवती है? तब उसने कहा, राजन, मेरे खेतों के बाड़े बहुत ऊंची नहीं हैं। यदि वह हिरन होता तो उसे ऊपर से कूदकर भाग जाता, लेकिन वह बाड़े को तोड़ कर गई, क्योंकि वह गर्भवती थी, इसलिए वह कूदी नहीं। यदि वह कूदती तो उसके बच्चे को नुकसान होता। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ और पता करो कि ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं। मंत्री जब लौट कर आया तो उसने राजा से कहा कि यह बिल्कुल सही कह रहा है। तब राजा ने मंत्री से कहा कि यह बड़े काम का व्यक्ति है, इसे राजमहल ले चलते हैं। वैसा ही हुआ। अगले दिन वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे कहा कि तुम तो बड़े चतुर हो और बुद्धिमान हो, तो मुझे ये पता करके बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है कि नहीं।
तब उसे अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, यह पता करने के लिए मुझे आपके पत्नी के साथ बंद कमरे में कुछ देर रहना होगा। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ सोचकर उसने मंत्री से ऐसा ही करने को कहा। मंत्री ने उस अंधे व्यक्ति को रानी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। तब अंधे व्यक्ति ने रानी से कहा, हे रानी, मुझे आपको छूना है। इतना सुनते ही रानी बहुत क्रोधित हुई और उसे लात घूंसों से बुरी तरह मारने लगी। वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और राजा के दरबार में गया। तब राजा ने उससे उसका जवाब पूछा। तब उसने कहा कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं है। यदि वह पतिव्रता स्त्री होती तो वह हमें इस बुरी तरह नहीं मारती, क्योंकि मैंने तो उन्हें सिर्फ छूने की बात की थी, लेकिन मारने के क्रम में तो उन्होंने मेरे पूरे बदन को छुआ है। तब राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी की तरफ गया और रानी से पूछा कि किसी कि सही बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। रानी ने अपनी गलती मान ली। अब राजा लौट आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। उसने फिर से उस अंधे व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब उसने कहा, जो आज्ञा राजन। राजा ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या नहीं। तब उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, आप ये क्या पूछ रहे हैं राजन। तब राजा ने कहा, ये मेरी आज्ञा है तो तुम्हें बताना ही होगा। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आप अपने पिता के ही पुत्र हो, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है। तब राजा बड़ा क्रोधित हुआ और अपनी तलवार लेकर अपनी माँ की तरफ गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। तब उसकी माँ ने उसके क्रोध को देखकर उसे उत्तर देना ही सही समझा और उसे बताया कि हाँ, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, लेकिन जब मैं गर्भवती थी और एक समय जब मैं श्रृंगार कर रही थी, तब एक कंजूस सेठ की छाया आईने में आ गई थी। उसी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर है। राजा लौटकर दरबार में आया और उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने ये सब कैसे पता किया। तब उसने कहा कि हे राजन, आपके शौर्य को देखते हुए कोई भी यह कह सकता है कि आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आपके इतने सवालों के जवाब देने के बाद भी आपने मुझे कोई इनाम नहीं दिया। जबकि आपकी जगह कोई और राजा होता तो वह पुरस्कारों की बौछार कर देता, जो साबित करता है कि आप पे किसी कंजूस व्यक्ति का साया है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे बहुत सारा इनाम देकर बड़े सम्मान के साथ विदा किया। तो आपने देखा कि कैसे आप आसपास होने वाली गतिविधियों को देखकर या भांपकर आप सब कुछ पता कर सकते हैं। और मैं आप सबको उन 3 तरीकों के बारे में बताता हूँ जिससे आप किसी के मन की बात पता कर सकते हैं। पहला, आप जब किसी से बातें करें तो सामने वाले व्यक्ति के आँखों में आँखें डालकर बात करें, क्योंकि आँखें बोलती तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बता जाती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के आँखों में के इशारे को समझना सीख ले तो वह जान पाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वह आपसे कुछ छुपाना चाहता है, तो वह बातें करते हुए आपसे नजरें चुराएगा या उसकी आंखें इधर उधर देखती हुई पाई जाएगी, क्योंकि उसे डर होगा कि यदि आपसे आंखें मिलाएगा तो आप उसका झूठ पकड़ लेंगे। दूसरा, आप चेहरे के हाव भाव से भी आप दूसरे के मन की बातें जान पाएंगे। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो उदास है या खुश है। चेहरे का हाव भाव आदमी के अंदर चल रही बहुत सी गतिविधियों को जान पाएंगे। तीसरा, आप किसी व्यक्ति के हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार से भी आप उसकी मन की बातें जान सकते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि जब आदमी बातें करता है तो अपने हाथों को कुछ इधर उधर घुमाता है या हाथों से कुछ इशारा करता है, उसका शरीर इधर उधर घूमता रहता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी बातों पर वह कितना ध्यान देता है। इससे भी मन की बातों का पता करना आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ और आपसे होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।